तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा माह अक्टूबर 2024-25 विषय आपका संस्कृत का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। टोटल आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं एंड 5 प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के एंड आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि दोस्तों आपसे पूछा गया कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछा गया दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि त्रिलोकी पदे समासय अस्ति। तो इसमें आपसे दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका आता है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन आपका आता है दोस्तों कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन आपका आता है कि बहुब्रीहि समास, चौथा ऑप्शन आपका आता है द्विगु समास। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा? द्विगु समास। तो पहले का आपका चौथा नंबर हो जाएगा द्विगु समास। 2 में आपका आता है बिलोक पदे प्रत्यय अस्ति। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिलोक पदे प्रत्यय अस्ति में ल्याप प्रत्यय। कौन सा ल्याप प्रत्यय हो जाएगा? 3 में आपका आता है अधोलिखित अव्ययम अस्ति। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्र। 4 में आता है दोस्तों आपका अधोलिखितेश अव्ययम नास्ति। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर शनैः शनैः। तो पहले प्रश्न का चौथा नंबर, दूसरे का दोस्तों पहला नंबर, तीसरे का आपका दूसरा नंबर, चौथा का आपका पहला नंबर। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जो कि आपसे पूछेगा कि एक पदेन उत्तरम लिखत कोई 3, जो कि आपसे दोस्तों 3 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है आयत लोचना या आसीत। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आयत लोचना सीता आसीत। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आयत लोचना सीता आसीत। 2 में आता है दोस्तों जटायु काव्यम रावरय समय गत्रे वर्णम चकारे। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरे का उत्तर आप लोग देखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीक्ष्ण नख चरणाभ्याम। तो आप लोग यहाँ से दूसरे का उत्तर है आपका ये। तो उसके बाद दोस्तों आपका ये 3 में आता है सह काम दर्द से। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गृध्यम। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों गृध्यम। 4 में आपका आता है दोस्तों खगोतम कीदृशः गिरम ब्याजहारम। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अपने से सॉल्व करना है। तो दोस्तों कोई आपको इनमें से 3 ही आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि चारों प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। तो आप लोग इनमें से कोई भी 3 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछा गया। इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है बिलपंती। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हसंती। 2 में आपका आता है दोस्तों क्षिप्रम। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर पहला नंबर मंदम। 3 में आता है बामेन, इसका राइट आंसर दक्षिणेन। 4 में आता है पाप कर्मन, इसका राइट आंसर पुण्य कर्मन। तो आपका चौथे का दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरान् संस्कृत भाषाया लिखत कोई 3, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए दोस्तों आपको 2 अंक मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपके उन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया कि पहला प्रश्न आता है जटायु पश्य इति कह वदति। तो इसमें आपको लिखना होगा जटायु पश्य इति सीता वदति। 2 में आता है दोस्तों जटायु अरावरम किम कथयति। तो चलिए दोस्तों आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से दूसरे के उत्तर आप लोग देखिए जटायु रावरम कथयति। आप लोग यहाँ से दोस्तों आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो आप लोग यहाँ से दूसरे के उत्तर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा।
तो उसके बाद दोस्तों आपका 3 में आता है कि क्रोध वसात रावरः किम कर्तुम उद्यते अभवत्। चलिए दोस्तों आपके तीसरे प्रश्न के भी राइट आंसर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से तीसरे को उत्तर देखिए कि क्रोध वसात रावरः तलेन आसु जटायुम अविधातुम उद्यते। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से तीसरे को उत्तर देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। तो उसके बाद दोस्तों आपका 4 में आता है कि जटायु केंद्र बाम बाहुन दसंत। तो चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से चौथे प्रश्न के उत्तर आप लोग स्वयं से सॉल्व कर लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा। आप लोगों से कोई 3 ही प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया था जो कि आपके सॉल्व हो चुके हैं। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 5 जो कि आपसे पूछेगा कि स्वप्रचार्यस कृते संस्कृत भाषायाम आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, जो कि दोस्तों आपसे 4 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा दोस्तों। टोटल आपका एक प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ से इसका उत्तर देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना होगा सेवायम, तो उसके बाद आपको लिखना होगा माननीय प्राचार्य महोदय, उसके बाद लिखना होगा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद दोस्तों आपको अपना जिला, एंड उसके बाद आपको अपना राज्य यानी मध्य प्रदेश से आपको लिखना होगा। तो इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना होगा विषय आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना होगा कि महोदय, और दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा इसी तरह से आपको लिख देना है। जो भी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों आपको यहाँ पर उस दिन की तारीख डाल देनी होगी, एंड आपको अपना नाम, एंड आपको अपनी कक्षा, एंड आपको अपना रोल नंबर डाल देना होगा। दोस्तों इस तरह से आपके सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद भी कर लिए होंगे दोस्तों, एंड साथ में सॉल्व भी कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।